दोस्तों आज मैं बात करूंगा टॉप 5 फ्लैप्स जो हम करते हैं। फ्लैप्स मतलब जो हम मास्क केयर लगाते हैं अपर लिम्ब की इंजरी। मेरी प्रैक्टिस में या मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक सर्जन्स अक्रॉस द कंट्री जो सबसे कॉमन फ्लैप करते हैं अपर लिम्ब की इंजरी में वो होता है ग्रॉइन फ्लैप। ग्रॉइन फ्लैप का बेसिकली क्या होता है, हमारा ये वाला जो हिस्सा होता है, हम हाथ को कई बार ऐसे इससे यहाँ से मांस लगा देते हैं। तो सबसे कॉमन और सबसे सेफ फ्लैप भी कह सकते हो इसको कि हैंड इंजरीज में, अपर लिम्ब की इंजरीज में ये यूज होता है, ग्रॉइन या एब्डोमिनल फ्लैप। ये सर्कमफ्लेक्स सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स वेसल्स पे बेस्ड होता है या फिर सुपरफिशियल हाइपोगैस्ट्रिक वेसल पे बेस्ड होता है, या तो ग्रॉइन से या फिर एब्डोमेन से भी लिया जा सकता है। तो ये ग्रॉइन फ्लैप होता है और इसमें हम जब करते हैं फर्स्ट स्टेज में, ये फ्लैप लगाने के बाद इसको 2 या 3 हफ्ते तक लगा रहने देते हैं, उसके बाद हम डिटैच कर देते हैं। तो ये इसका फ्लैप का एडवांटेज ये होता है, बड़ा सिंपल फ्लैप है, ये कहीं भी कैसे भी किया जा सकता है। जो डिसएडवांटेज है कि वो थोड़े टाइम तक पेशेंट की पोजीशन ऑकवर्ड होती है, वो हाथ को ऐसे रखना पड़ता है। इसी को अगर हम अवॉइड करना चाहें तो बहुत सारे और फ्लैप्स हैं जो हम अपर लिम्ब में करते हैं। जो सेकंड कॉमनेस्ट होता है वो होता है पोस्टीरियर इंट्रोशस आर्टरी बेस्ड फ्लैप, जो हम यहाँ से उठाकर हैंड के इन पार्ट्स के डिफेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम PIA फ्लैप भी बोलते हैं। इट इज़ अ गुड फ्लैप, लेकिन उसके लिए जो प्री रिक्विजिट होता है वो 2 है। एक तो इतने पार्ट में इंजरी नहीं होनी चाहिए। अगर इतने पार्ट में इंजरी है तो फिर वो फ्लैप नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये होती है इसमें कि इसकी जो रीच है वो यहाँ तक इतने हिस्से में है, फिंगर टिप्स पर ये फ्लैप यूजुअली नहीं पहुँच पाता। तो इसकी जो ये है, इसकी रीच की एक थोड़ी लिमिटेशन है। तो ये 2 पॉइंट्स होते हैं। ये सेकंड मोस्ट कॉमन फ्लैप है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर इंट्रोशस आर्टरी फ्लैप। तीसरा फ्लैप जो हम करते हैं वो है रेडियल आर्टरी बेस्ड पेडिकल्ड फ्लैप। अब इस फ्लैप में हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो हम प्रॉक्सिमली बेस्ड पेडिकल फ्लैप जो हम एल्बो या इस एरिया के डिफेक्ट्स के लिए करते हैं। एक डिस्टली बेस्ड भी हम कर सकते हैं, रिवर्स रेडियल आर्टरी फ्लैप, जो कि हाथ के डिफेक्ट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये रेडियल आर्टरी बेस्ड होता है, हमारे हाथ में 2 आर्टरीज होती है, रेडियल एंड एनुलर। तो ये रेडियल आर्टरी पर बेस्ड होता है और क्योंकि अगर आर्टरी कंटिन्यूएशन में होती है, हम इसको एक एलिंस टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हैं, तो रेडियल आर्टरी को सेक्रीफाइस किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा फ्लैप। चौथा फ्लैप जो हम करते हैं अपर लिम्ब में वो होता है लेटरल आर्म फ्लैप। बेसिकली लेटरल आर्म फ्लैप भी 2 तरह से किया जा सकता है। प्रॉक्सिमली बेस्ड जो रेडियल पोस्टीरियर रेडियल रिकरेंट आर्टरी की ब्रांच पे बेस्ड होता है, जो कि हमारे शोल्डर, एक्सिला और इतने हिस्से में, मतलब प्रॉक्सिमली बेस्ड इतने हिस्से में काम करते हैं। एक डिस्टली बेस्ड होता है जो अल्नर कोलेटरल पर भी बेस कर सकते हैं और उससे हम इस हिस्से पे कवर कर सकते हैं। तो ये पोस्टीरियर आर्म फ्लैप जो है वो शोल्डर और एल्बो दोनों को कवर करने के लिए, डिपेंड करता है आपने प्रॉक्सिमली बेस्ड लिया है या डिस्टली बेस्ड लिया है, किया जा सकता है। पांचवा जो फ्लैप हम यूज करते हैं अपर लिम्ब में वो बहुत कॉमन है, वो लोकल ट्रांसपोजिशन या लोकल रोटेशन या लोकल एडवांसमेंट फ्लैप्स होते हैं। तो या तो लोकल परफोरेटर फ्लैप्स भी हैं कि हम सपोज यहाँ पर डिफेक्ट है, हमने यहाँ से ही रैंडम पैटर्न फ्लैप ऐसे उठाया और यहाँ घुमा दिया, या फिर परफोरेटर बेस्ड फ्लैप उठाया, यहाँ पर से कोई परफोरेटर फ्लैप यहाँ पर घुमा दिया। तो बेसिकली जैसे भी कोई भी लोकल फ्लैप हम कर सकते हैं। तो ये हमारा 5वां टाइप का फ्लैप होता है, लोकल ट्रांसपोजिशन फ्लैप। तो एक बार फिर से मैं इन्यूमरेट करूँगा। सबसे कॉमन, सबसे सिंपल ग्रॉइन फ्लैप, फिर पोस्टीरियर इंट्रोशस आर्टरी फ्लैप, फिर रेडियल आर्टरी पेडिकल्ड फ्लैप, फिर लेटरल आर्म फ्लैप और 5वां लोकल ट्रांसपोजिशन फ्लैप। तो ये 5 फ्लैप्स हैं जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं किसी भी अपर लिम्ब की इंजरी में सॉफ्ट टिश्यू कवरेज देने के लिए।